कहानी की शुरुआत होती है जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली, अर्जुन कपूर या अरशद वारसी से, जो अब लखनऊ में नामी वकील बन चुका है। वहीं राजपाल, बोमन ईरानी, दिल्ली हाईकोर्ट में बड़े बड़े केस लड़कर अपनी पुरानी शानो शौकत वापस पा चुका है। अचानक एक हाई प्रोफाइल केस सामने आता है, एक फेक एनकाउंटर जिसमें निर्दोष युवकों को आतंकवादी बताकर मार दिया जाता है। ये केस मीडिया में हंगामा करता है और सुप्रीम कोर्ट इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई के लिए रखता है। जॉली और राजपाल दोनों वकील इस केस को लड़ने के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दूसरा घंटा 1-2 कोर्ट ड्रामा और साजिश। जॉली को पता चलता है कि केस में शामिल पुलिस अफसर और नेता आपस में मिले हुए हैं। गवाहों को धमकाया जाता है, सबूत गायब कर दिए जाते हैं। राज्यपाल पैसे और पावर का इस्तेमाल कर केस जीतने की पूरी कोशिश करता है। जॉली को कई झटके लगते हैं, उसकी पत्नी तक को धमकी मिलती है और एक गवाह रहस्यमयी तरीके से मर जाता है। लेकिन जॉली अपनी ईमानदारी और दिमाग से धीरे धीरे सच्चाई के टुकड़े जोड़ता है। यहाँ कोर्ट में तगड़ा ड्रामा और बहस होती है, संविधान, इंसाफ और व्यवस्था पर गहरी बातें। तीसरा घंटा 2-3 क्लाइमैक्स और न्याय। जॉली एक छिपे हुए वीडियो सबूत तक पहुंचता है जिसमें पूरा एनकाउंटर नकली साबित होता है। कोर्टरूम का सीन बेहद इमोशनल और दमदार होता है। जॉली कानून और इंसाफ की ताकत दिखाता है। राजपाल लालच और झूठ में फंसकर बुरी तरह हार जाता है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट एनकाउंटर को फर्जी करार देता है। दोषी पुलिस अफसर और नेता जेल भेजे जाते हैं। जॉली जनता और मीडिया की नजर में सच्चे हीरो बन जाता है। अंतिम कोर्ट फैसले के बाद 3-10 कोर्ट से बाहर निकलते ही जॉली को मीडिया घेर लेती है। पत्रकार पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि एक केस जीतकर सिस्टम बदल जाएगा? जॉली मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, लेकिन जब तक एक भी जॉली जिंदा है तब तक सिस्टम में बदलाव की कोशिश चलती रहेगी। नया मोड़ 3-10 3-25। जेल में बंद पुलिस अफसर और नेता अपने पावर का इस्तेमाल करके जॉली पर पलटवार करने की योजना बनाते हैं। जॉली के ऑफिस पर हमला होता है, उसका पुराना सहायक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जॉली टूटने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे संभालती है। तुम लड़ाई इंसाफ के लिए लड़ते हो, डरने के लिए नहीं। राजपाल की वापसी 3-25-40। राजपाल हार चुका होता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे परेशान करती है। एक रात शराब में डूबा वह सोचता है कि उसने हमेशा गलत का साथ दिया है। धीरे धीरे राजपाल खुद बदलने लगता है। एक गुप्त मुलाकात में वह जॉली को केस से जुड़े छिपे हुए फाइल और सबूत दे देता है। जॉली हैरान होकर पूछता है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि मैं भी इंसाफ के लिए खड़ा हो जाऊं। क्लाइमैक्स 3-40-3-65। जॉली फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालता है कि जेल में बंद नेताओं और अफसरों को बचाने की कोशिश हो रही है। कोर्ट में जॉली और राजपाल पहली बार साथ खड़े होकर बहस करते हैं। यह दृश्य पूरी फिल्म का सबसे दमदार पल होता है। दोनों वकील मिलकर साबित कर देते हैं कि सिस्टम के भीतर बैठे लोग कानून से ऊपर नहीं हैं। कोर्ट सख्त आदेश देती है कि केस की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगी। जॉली गरीब बच्चों को मुफ्त लीगल एड देता हुआ दिखता है। राज्यपाल भी अब भ्रष्ट अमीरों की जगह सिर्फ समाज सुधार से जुड़े केस लड़ने लगता है। बैकग्राउंड में वॉइस ओवर। जब तक देश में जॉली जैसे लोग हैं तब तक कानून की किताब सिर्फ कागजों में नहीं रहेगी, बल्कि इंसाफ दिलाने का हथियार बनेगी। स्क्रीन पर लिखा आता है, जस्टिस इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज अ राइट। इस तरह फिल्म का अंत इंसाफ और उम्मीद के साथ होता है और जॉली एलएलबी चोर की गुंजाइश भी बचती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसकी पूरी सीन बाय सीन स्क्रिप्ट डायलॉग के साथ बना दूं, जैसे कोर्ट रूम डायलॉग, इमोशनल मोनोलॉग, कॉमिक पंचेस? जॉली हास्य अंदाज में, जज साहब, कानून किताबों में नहीं, जनता की जिंदगी में होना चाहिए, वरना यह सिर्फ वकीलों का बिजनेस बन जाएगा। सब कोर्ट हंस पड़ते हैं। जज, मिश्रा जी, अदालत हंसी मजाक की जगह नहीं है। जॉली, जी जज साहब, लेकिन सच्चाई हंसी मजाक में ही सामने आती है। सीन 2, नया केस आता है। 0-15-0-40। मीडिया दिखाती है कि कुछ युवाओं को आतंकवादी बताकर फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। जॉली को एक एनजीओ केस सौंपता है। जॉली, ये सिर्फ 4 लड़कों की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम का आईना है। राजपाल स्टाइल में कोर्ट में आते हुए, मिश्रा जी, कानून किताबों से चलता है, इमोशन से नहीं।
जॉली, और इंसाफ वो किताबों में लिखा मिलता है या इंसानों की तकलीफ में? सीन 4, गवाहों पर दबाव, एग्स एन थ्रेस। एक गवाह जॉली के पास आता है लेकिन धमकी मिलने पर पलट जाता है। कोर्ट में राजपाल, जज साहब, गवाह साफ कह रहा है कि एनकाउंटर सही था। जॉली गुस्से में, जज साहब, ये गवाही है या डर की जुबान? सीन 5, जॉली का मोनोलॉग, एक्स 30, एक्स 50। अदालत में खड़े होकर बोलता है, अगर कानून का इस्तेमाल सच दबाने के लिए होगा तो आने वाली पीढ़ियां इंसाफ शब्द पर हंसेंगी। ये अदालत तय करे, क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवर का हथियार है या कमजोर का सहारा भी? कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है। सीन 6, राजपाल का बदलना, 2 बदियोस्क 2 दिथाइट्स। राजपाल अकेला शराब पी रहा है। खुद से, पता नहीं कब से मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन हर जीत मुझे और खाली कर रही है। अगली सुबह वह जॉली को फाइलें सौंप देता है। जॉली, आप ये सब क्यों? राजपाल, क्योंकि कानून को वकील नहीं इंसाफ चाहिए। दोनों साथ खड़े होकर बहस करते हैं। जॉली, जज साहब, सबूत मिटाए गए लेकिन सच्चाई मिटाई नहीं जा सकती। राजपाल, और मैं गवाही देता हूं कि यह एनकाउंटर फर्जी था। हां, मैंने पहले गलत का साथ दिया लेकिन अब नहीं। जज हथौड़ा मारते हैं। कोर्ट मानती है कि यह एनकाउंटर फर्जी है। दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। पोंडो जॉली से पूछती है, क्या आपको लगता है कि अब सिस्टम बदल जाएगा? जॉली मुस्कुराकर, नहीं, लेकिन जब तक एक भी जॉली जिंदा है तब तक इंसाफ की लड़ाई चलती रहेगी। बैकग्राउंड वॉइस ओवर, कानून की असली ताकत किताबों में नहीं, जनता की सच्चाई में है। स्क्रीन फेड आउट। जस्टिस इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज अ राइट।